ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में। हर मुश्किल आसान हो जाएगा, हर तूफान थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने। हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फटाफट रिवीजन सीरीज एपिसोड नंबर 18। इसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो आज के क्लास को अटेंड करने के लिए आप लोग नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिए, ताकि यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लगेगा उसको आप लोग जो है सो नोट करते रहिएगा और उसी को आप लोगों को बार बार रिवीजन करना है। यानी कंसेप्ट का एक बार रिवीजन हो जाएगा तो उसके बाद आपके सामने जो है प्रश्न आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उसका आप लोगों को आंसर देना है। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, अपने सखा संबंधी रिश्तेदार, आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं मतलब तैयारी करने वाले, उन सबके साथ ये सेशन को साझा कीजिए ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके और उसका जो है सो बेल आइकन दबा दीजिएगा ऑल पे, ताकि आपको जो है सो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन करना है। वहां पर आपको पीडीएफ के साथ साथ अन्य क्लासेस की जानकारी भी समय समय पर मिलती रहे। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास का सबसे पहला सवाल ये रहे आपके स्क्रीन। अब इसका आंसर आप लोगों को बताना है। कितना जल्दी आप लोग इसका आंसर बताते हो ये आप पर निर्भर करता है। पहले इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सवाल क्या कहा है, पहले सवाल को पढ़िए। यानी आपको जो है समय सीमा के अंदर आपको सवाल सॉल्व करने के लिए रीडिंग हैबिट आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छा रीडिंग हैबिट होना चाहिए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सवाल पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, रीडिंग दीजिए। जितना ज्यादा रीडिंग दीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा जैसे रहेगा। इस सवाल को पढ़ते पढ़ते साथ में समझना भी है और साथ में ये भी सोचते रहना है कि कौन सा अप्रोच लगाएंगे। यानी एक बार में 3 काम करना, पढ़ना, समझना और कौन सा अप्रोच जैसे लगाएंगे ये भी आपको सोचना। पढ़ना, समझना, सोचना, यानी 3 काम आपको है ना। चलिए तो इस सवाल को पढ़ते हैं। क्या कहा है, जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है और घड़ी की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। बस हो गया। यानी 20% की कमी और उसके बाद क्या कहा है कि 40% की वृद्धि हो जाती है तो बिक्री पर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। तो ये आपसे पूछा है, इसका जो है सो बिक्री पर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो यानी किनका आंसर पहले आएगा ये मैं यहां पर देखना चाहता हूं, जल्दी से बताइएगा किनका आंसर पहले आएगा। तो अगर आप ध्यान से यहां पर देखो कीमत और उसकी संख्या, तो यानी कीमत को उसकी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो बिक्री निकल के आएगा, रिवेन्यू जैसे निकल के आएगा। यानी अगर कीमत की संख्या मतलब अगर आप जो है प्राइस का मल्टीप्लाई क्वांटिटी में करते हो तो क्या जो है रिवेन्यू जनरेट होगा। आ रही बात। तो यहाँ पर 2 संख्याओं यानी 2 का मल्टीप्लाई तीसरा रिजल्ट देता है तो आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो। क्या करा, 20% की कमी तो -20, उसके बाद कर रहा है 40% की वृद्धि तो +40। तो इसका परसेंटेज चेंज
परसेंटेज चेंज इन क्या कर रहा है, बिक्री यानी कि सेल में, यानी सेल में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100% होता है। तो यानी x का मान आपका है -20 प्लस 40 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो आप बोलोगे सर 20 गुने 40 बट्टा 100, और ये बाहर परसेंटेज, तो क्या बनेगा, 40 में से 20 घटाएंगे 20 माइनस डबल 0 कटेगा 8, यानी कितना हो जाएगा आपका 12% वैल्यू प्लस में आएगा। इसका मतलब उसकी बिक्री 12% से बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी उसकी बिक्री, 12% से बढ़ जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका सही है। बात खत्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहो नहीं इससे नहीं दूसरा अप्रोच, तो भाई दूसरा अप्रोच भी हमारे पास है, दूसरा अप्रोच भी हमारे पास है। तो यहां पर होता क्या है, सबसे पहले इस बात को ध्यान से देखिएगा, प्राइस और उसका नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेल आएगा, बिक्री जैसे निकल के आएगा। अब कह रहा है कि उसका कीमत 20% घट जाता है। 20% का अर्थ हो गया, ये जो 20% है 1/5 माइनस, अगर उसकी प्रारंभिक प्राइस 5 था तो 5 से घट के हो गया 4। अब कह रहा है 40% का मतलब होता है 2/5, कितना होता है 2/5। अगर उसकी संख्या 5 थी तो 5 से बढ़ के हो गया 7, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो उसकी बिक्री कितनी थी, 25 थी। अब कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। तो 25 से बढ़ के 28 कितनी की वृद्धि, यानी 3 की वृद्धि। कहां से, तो 25 से। 100 पे कितना हो जाएगा, तो यही आपका 100% आप निकालोगे तो 12% वृद्धि हो रहा है। तो ऊपर आपका एरो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो गया। या तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हो, और ये फॉर्मूला कहां कहां लगेगा, जब 2 का मल्टीप्लाई तीसरा रिजल्ट दे, जब 2 में लगातार परिवर्तन हो तब जो है सो उसमें ये सब जो सो लग सकता है। और ये आपका हो गया उसका प्राइस का मल्टीप्लाई नंबर से उसका रेशियो अप्रोच। आ गई बात समझ में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस सवाल को सॉल्व करके मुझे बताइए क्या हो, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है। इसमें क्या कह रहा है कि संख्या 5x 8 1 4 6y 88 से विभाज्य, कितना है भाई, 5x 81 46 y। मैं बार बार सामने इसलिए देख रहा हूं, क्वेश्चंस स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा है, आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, है ना। ये आपका संख्या, और ये संख्या आपका क्या है, 88 से पूरी तरह विभाजित। तो 88 से विभाजित होने के लिए वो संख्या 8 और 11 दोनों से पूरी तरह आपका विभाजित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोलोगे बिल्कुल सर। 88 से किसी संख्या को कटने के लिए तो 88 का फैक्टराइजेशन करोगे 8 × 11, और दोनों फैक्टराइजेशन को प्राइम होनी चाहिए। दोनों फैक्टराइजेशन एक इन दोनों का कोई कॉमन ना हो। तो 8 और 11, इसका मतलब है अगर वो संख्या 8 से भी कटे और वो संख्या 11 से भी कटे तो इसका एलसीएम 88 से भी कटेगी, ठीक है। इसका मतलब है अगर संख्या 8 से कटे तो 8 से कटने के लिए क्या होनी चाहिए, अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अगर अंतिम का 3 अंक 8 से कटेगा अभी वह पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो आपको देखना है 8 × 5 = 40, यानी 6 पर कितना रखूं कि 8 से कटेगा, तो y का मान आ गया 4। अब ये 6 4 मतलब ये हो गया 4 6 और 4, ये 8 से कट रहा है तो संख्या अब 8 से कटेगी। अब आपके सामने संख्या क्या है, अब आपके सामने संख्या है 5 x 3 1 4 6 और आपका y का मान 4, तो 8 से कट गया ये संख्या। अब 11 से भी कटनी चाहिए,
तो 11 से कटने का रूल क्या है भाई? 11 से कटने का जो है सो रूल है कि उसके अल्टरनेट डिजिट का योग का अंतर, उसके अल्टरनेट डिजिट के योगों का जो अंतर होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से कटने वाली होनी चाहिए। ये आपका होना चाहिए, अभी जाकर वो संख्या 11 से क्या होगी, आपका कटेगी। तो इसमें आप लोग जो है सो क्या कर सकते हो, इसके हाँ, तो इसके अल्टरनेट आप जो है सो देख रहे हो क्या हो जाएगा, 4 4 8 8 3 11 और 11 5 कितना हो जाएगा, 4 4 8 3 11 5 16 आपका हुआ। कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये आपका अल्टरनेट है। अब इधर से अल्टरनेट 6 1 7 7 प्लस एक्स कितना हो गया, 7 प्लस एक्स, ये आपका दूगो हो गया। अब इसका जो अंतर होगा ये हो गया 7 प्लस एक्स। अब इसका जो अंतर होगा या तो 0 होगा या तो 11, यही तो होगा। अब देखो 7 प्लस एक्स यानी इससे तो छोटी होगी। अब 16 में से 7 घटाओ कितना होगा आपका जो है सो 9 होगा और फिर माइनस एक्स होगा बराबर क्या 0 ले सकते हैं, बताइए। बराबर आपका तो कहीं पर यहां पर हम लोग जो है मिस तो नहीं कर रहे हैं क्या? अरे भैया ये आपका 3 नहीं 8 है ना, अरे रे 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 कितना, ये आपका 8 है यहाँ पर कितना, 4 4 8 8 8 16 5 21 और 21 में से 7 घटाएंगे 14। तो मुझे बताइए 14 में से x घटाएंगे आपका 0 तो होगा नहीं, 11 होगा। तो मुझे बताइए अब 14 में से 11 घटाएंगे x का मान कितना आ गया आपका, x का मान आ जाएगा 3। तो आपसे पूछा x का मान क्या है, x का मान 3, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका राइट आंसर हो गया। एक तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो, दूसरा आपका ऐसे जैसे लगातार का अंतर जो है सो लेके आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे भी आप लोग जो है सो मतलब जो है सो यहां निकाल सकते हो 5x 8 1 4 6 4, तो राइट से 2 अंकों का जोड़ा आपको लगा देना, हो गया। अब इसको इसमें से घटाओगे तो ये होगा -2, इसको घटाओगे तो +3, इसको हमें नहीं पता, इसको इसमें से घटाओगे तो 5, कितना हो गया 5 3 8 8 में से कितना घटाएंगे 2, ये बन गया 6, ये हो गया आपका 8 5 3 8 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा 6 ही तो होगा। आपका 8 में से ये हो जाएगा आपका जो है सो 6 होगा, क्या इतना ही आ रहा है ना 5, 1 मिनट ये आपका जो है सो -2, ये हो गया 3 और ये कितना आ रहा है 5 3 8 और 8 में से 2 घटाओगे 6 है ना। तो हमें ये बताइएगा 8 में से तो मतलब 2 घटाओगे +6 और इसके मतलब +6, या तो यहाँ पर जो है सो -6 मतलब होना चाहिए या तो +5 होना चाहिए। तो -6 करेंगे तो 0, +5 करेंगे तो 11, या तो -6 होना चाहिए या तो +5 होना चाहिए। तो 8 में से कितना घटाओगे कि -6, तो ये संख्या 9 से बड़ी तो नहीं हो सकती है, ये अंक जो 9 से बड़े तो आपका जो हो नहीं सकती है, यहाँ पर हो जाएगा +5। तो 8 में से कितना घटाओगे कि आ जाएगा आपका +5, तो आप बोलोगे सर 3 घटाओगे, x का मान कितना आ गया 3 आ गया, यही आपका राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग देखते हैं। इस सवाल का आंसर आप लोगों को फटाफट बताना है, इसका आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है, फटाफट बताना है क्या होगा क्या होगा। और ये आपके सामने है क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या करें कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h होता है। अब इसमें रेडियस भी चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए, उसके बाद इसका आयतन आप निकाल पाओगे। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। अब इसमें कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 12 पाए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो होता है क्या बेलन का, आप बोलोगे सर 2πr(h) होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो किसके बराबर है तो 12 पाई के बराबर हो गया। अब उसके बाद करें इसके आधार की परिधि, तो बेलन का आधार किसके आकार का होगा, सर्कल के आकार का होगा। सर्कल की परिधि क्या होता है 2πr होता है।
जो किसके बराबर है, तो ये आपका 4 पाई के बराबर है। बताइए किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अब यहां से अगर मैं बात करूं 2 पाई से ये दुगुना यानी r का मान कितना हो गया 2। अब अगर ध्यान से यहाँ देखो तो 2 पाई r का मान कितना था आपका 4 पाई इंटू एच बराबर क्या होगा 12 पाई। ये 4 पाई से कटेगा 3, एच का मान कितना हो गया आपका 3। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को पाई ही रहने दो, आर का मान 2 का स्क्वायर कर दो इंटू एच का मान 3, 3 चौक कितना 12 पाई। आपका क्या होगा इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब। आपका राइट आंसर होगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। बस हो गया, सवाल बन गए। सवाल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगला सवाल इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में CA को P तक बढ़ाया गया। बस हो गया। इसमें किसको जो है सो बढ़ाया गया, CA को। तो आप अगर ध्यान से देखो ये रहा। अब बताइए CA को P तक बढ़ाया गया, तो अगर इसको आगे बढ़ाते हो इसका मतलब है ये C हो जाएगा, ये A हो जाएगा, तभी तो CA को आगे तक P तक बढ़ाओगे। अगर ये AC होगा A होगा तो ये आपका B हो जाएगा। और कह रहा है A मतलब और आपका कर एंगल BAP 126 यानी ये एंगल कितना है तो 126 डिग्री है। बात खत्म। अब कह रहा है कि एंगल B रेशियो C 5:2। अगर ये आपका 5x है, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है एंगल B और C का मान। एंगल B और C का मान वही होगा जो 5:2 में होगा। अब इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो। 5:2 किसका है, B और C तो होगा ही नहीं क्योंकि पहला वाला 5 से नहीं कट रहा। या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब देखो 5:2 तो 18 × 5 = 90, 18 दूना 36। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया इस सवाल का। इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, 90 और 36 का रेशियो बनाओगे तो आपका हो जाएगा 5:2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हो गया। 90 और 36 आपका राइट आंसर। 90 और 36 इन दोनों का रेशियो क्या बनेगा 5:2 और ये B का मान है C का मान है। हो गया आंसर। ये हो गया आपका बाय ऑप्शन। अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको पता होगी कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे तक बढ़ाते हैं तो बनने वाला जो बाई कोण होता है अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों के योग के बराबर आपका ये होता है, ये आपका 126। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 7x = 126। ये 7 से कटेगा 18 × 126। x का मान कितना हो गया 18 डिग्री। तो इसका मान कितना हो जाएगा 18 × 5 = 90 डिग्री और इसका मान 18 दूना 36 डिग्री। बात खत्म है। ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा, सही उत्तर बन गया इस सवाल का। कोई परेशानी? कोई परेशानी जैसे नहीं मेरे भाई, एकदम आसान है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए जो आपके सामने है स्क्रीन पे। जल्दी से आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर बताइए। ये सवाल आपके ज्यादा पुराने नहीं है, साल भर पहले का और ये CHSL का पूछा हुआ है। तो इस बात पर आप जो है सो निफिक्र जो रहिए कि यहाँ पर जो कंटेंट मिलेंगे सारे कंटेंट अपडेटेड होंगे। सारे कंटेंट आपको अपडेटेड मिलेंगे, कोई मतलब ज्यादा पहले कंटेंट नहीं मिलेगा, अपडेटेड मिलेंगे। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक साइट का अंकित मूल्य 2150 रुपया है। मान लीजिए कि स्टोर द्वारा खरीदी जाने वाली 2 क्रमिक छूटें 10% और X% है। यदि साइट का विक्रय मूल्य 1550 रुपया, बस हो गया। अब कह रहा है
यानी उसका अंकित मूल्य कितना है भाई 2150 रुपया। अब इस पर दो लगातार छूट दे रहा है, एक 10% का छूट दे रहा, फिर X% का। तो पहले 10% का छूट अगर देगा तो कितने में बेचेगा, तो इसका अगर 10% निकालोगे तो कितना बनेगा 215। अब इसमें से 215 घटाएंगे तो ये बनेगा 1935 रुपया, बात खत्म। लेकिन अब कहा है कि एक और छूट दे रहा है जो X% का है, तो यहां से अब कितने का छूट दे रहा है X% का, और X% का छूट देके उसको कितना में 1505 रुपया में बेच रहा, 1505 रुपया में बेच। तो बताइए यहां से कितने का छूट दिया गया, तो हाँ तो 1935 में से 1505 घटाएंगे यानी 430 रुपए का छूट दिया जाए। कितने का 430 रुपए का छूट, कहां से, तो आप बोलोगे सर 1935 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 100% आपको यहां पर लिखना है। चलिए इसको सॉल्व करना, बात खत्म। अब ये कितना से कटेगा, तो यानी इसमें 43 है, इसका मतलब है 43 से कटनी चाहिए, 43 से कटनी चाहिए, कटेगा ये 43 इंटू 10 और 43 इंटू 18 हो गया, हो गया, कट गया आपका 43 इंटू 10 18, 18 को 43 से मल्टीप्लाई करोगे, ये है ना, अरे सॉरी ये 43 से 18 45 से आप कटेगा, हो गया। हाँ 45 इंटू 43 आपका जो है सही हो जाएगा। अब कितना से कटेगा 5 से, 5 दूना 10, 5 नवा 45, इसका मतलब 2/9 इंटू 100%, तो ये कितना हो जाएगा आपका 22.22% आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या बनेगा इस सवाल का सही उत्तर। इस सवाल का सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करें। इस सवाल को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, किनका सबसे पहले आंसर आता है। इसमें कह रहा है एक आदमी ने जमीन का एक टुकड़ा 4800 रुपये में खरीदा, उसने उस जमीन को 2/5 हिस्सा 10% के नुकसान पर बेच दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि 42% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे जमीन के बचे हुए मतलब हिस्से को कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए। आप पहले देखो पूछा क्या है, कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए, यानी कि परसेंटेज भाग पूछा है। तो अगर परसेंटेज पूछा है ना मेरे भाई, तो रियल वैल्यू की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर क्या कहा, यहां पर कहा है कि 2/5 हिस्सा 10% हानि पर, बस इसी को आप समझो, 2/5 हिस्सा 10% हानि पर, तो शेष हिस्सा 3/5 वो कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि पूरा लाभ कितना हो जाए 42%। चलिए 2/5 हिस्सा 10% हानि पर, तो यानी कि -10% पर सेल करेगा। चलिए हो गया। बचा कितना, बचा कह रहा है कि 3/5 हिस्सों उसको कितने परसेंट करते, X% पर मान लो। दोनों को मिलाकर पूरे यानी 2/5 और 3/5 कितना हिस्सा, एक हिस्से को 42% के लाभ पर, बात खत्म हो गया, हो गया। इसका आंसर आप जैसे तो निकाल दो, 48,000 की कोई आवश्यकता नहीं है, 48,000 का 2/5 निकालने की जरूरत भी नहीं है, हो गया, क्योंकि आपसे परसेंटेज पूछा है। तो अगर आपसे परसेंटेज पूछता है ना या रेशियो पूछता है ना, तो आपको रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती है, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए तो यानी 2/5 हिस्से को 10% के हानि पर, तो हानि का मतलब है माइनस ले लेना है, लाभ का मतलब है प्लस लेना हमेशा। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2% से, ये सारा परसेंटेज कट गया, कितना हो जाएगा -4 प्लस 3/5x बराबर 42।
42 उधर जाएगा, 3/5x इज इक्वल टू 46। तो यहां से 3x इज इक्वल टू 46 इंटू 5 230, और ये x उधर आ जाएगा यानी 3, तो ये हो जाएगा इतना परसेंट x। अब इसमें भाग जो है सो लगाओ, कितना हो जाएगा, 3 सते 21, 3 छक 18, 6 इसका मतलब है 76.7% आप ले सकते हो। 76.7% ऑप्शन नंबर सी क्या बन रहा है इस सवाल का राइट आंसर। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं है, बात समझ में आ गया। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए। क्या इस सवाल को सॉल्व करिए, ये आपका किसका है, एवरेज का सवाल है। इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए, ए, बी, सी और डी में से कौन सा बनेगा। इनका आंसर सबसे पहले आता है, जल्दी बताइएगा। तो इसमें यह कहा है कि 17 पारियों में सुनील का औसत स्कोर 37 रन है। कह रहा है कि 17 पारियों में सुनील का जो औसत अंक है वह 37 रन है, यानी 17 इनिंग तक मैच हुआ, 17 इनिंग तक मैच हुआ और उस मैच में सुनील का जो औसत है वह 37 रन है। हो गया। अब आपसे कह रहा है कि 17वीं पारी में उसका स्कोर कितना होना चाहिए कि जिसके उसके रनों का औसत 9 बढ़ जाए। मतलब 17वीं पारी में औसत 37 है। अब कह रहा 17वीं पारी में कितना रन उसने बनाया होगा कि उसका औसत 9 बढ़ गया होगा। तो इसका मतलब है यहां से पहले 16वीं पारी तक, इनिंग तक उसका औसत कितना रहा होगा, इससे 9 कम रहा होगा, यानी 28 रहा होगा। तब तो कह सकते हैं कितना जो है 9 ज्यादा, तब तो हम कह सकते हैं कि भाई 17वीं पारी में 9 ज्यादा औसत हो गया उसका। हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे क्या पूछा है, 17वीं पारी का औसत 37 है। इसका मतलब है कि 17वीं पारी से पहले जितने पारी था सब में 37 रन होगा, तभी तो औसत आप बोल सकते हो 37 है। इसका मतलब है कि वह 17वीं यानी 17th इनिंग में 37 रन तो बनाया ही होगा। साथ ही साथ जो 16 पारी का जो औसत 9 इसने बढ़ाया होगा। किस पारी में? 17वीं पारी में। अरे 16 पारी का औसत 28 था, जबकि औसत आपका 9 बढ़ गया 17वीं पारी में। इसका मतलब है प्रत्येक 16 पारी तक प्रत्येक का 9 रन उसने बढ़ाया होगा, यानी प्रत्येक का 9 रन बनाया तो 16 पारी तक 16 इंटू 9 रन बढ़ाया होगा, वो भी 17वीं पारी में ही तो बनाया होगा। चलिए बात खत्म है। कितना बनेगा? 37 प्लस 16 इंटू 9 144, इसको जोड़ेंगे 7 4 11, 14 3 17 1 18, 181 रन उसने 17वीं पारी में बनाई। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए आपका सही उत्तर बना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बना इस सवाल का। तो बोलिए ये सेशन आप लोगों को कितना अच्छा लगा? बात समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई समस्या हुई होगी, है ना? तो आप लोग मुझे ये बताइए सेशन आप लोगों को कैसा जो है लगा, कमेंट करके मुझे बताइए। आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि सेशन के बारे में अपना व्यक्तित्व, अपना जो है सो विचार, अपना सुझाव साझा कीजिए, हमें बताइए इस सेशन के बारे में। अगर आपको अच्छा जो लगा होगा ना तो आप लोग इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए होंगे तो, अगर किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, है ना? इतनी मेहनत से, बशर्ते अभी लाइट कट गई, इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए क्लासेस जैसे लेकर आता हूं, तो इस मेहनत का थोड़ा सा फल सबको तो मिलना चाहिए।
अपने सखा संबंधी रिश्तेदार जो भी है उन सबके साथ ये सेशन को साझा करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके, है ना। तो आइए हम लोग इसी, हाँ, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है मैथ्स गाइड ऑफिशियल, मैथ्स गाइड ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक नई सोच, नए उमंग, नए उत्साह, नए ऊर्जा, नए जोश के साथ मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।